हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स द टीचर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। Option 3, it helps learners change their places frequently. और ऑप्शन नंबर 4, it facilitates peer work and group work। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम में, बिकॉज कि ये पेयर वर्क और ग्रुप वर्क की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है एक लर्नर को लैंग्वेज सीखने में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक sounds, pronunciation and notation can be used to access. Option number A, reading accuracy. Option B, inference. Option 3, analysis. And option number 4, literacy appreciation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फोनेमिक साउंड, प्रोनाउंसिएशन एंड एनोटेशन को अगर यूज़ कर रहे हैं रीडिंग एक्टिविटी में तो उसका जो रीडिंग एक्यूरेसी है वो सही होगा इससे। इसमें इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्न बिकॉज। ऑप्शन नंबर ए 1, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर इन एनी डिसिप्लिन। ऑप्शन 2, स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। ऑप्शन 3, अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम स्टूडेंट्स। और ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट्स पोसेस डिफरेंट एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो हम सीखते हैं जो हम पढ़ते हैं वो हम नहीं सीखते हैं, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं जो हम पढ़ाते हैं वे स्टूडेंट्स सीख कर नहीं आते, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वे उनकी जो एबिलिटीज़ होती है, पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है और उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी कि एक कक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कॉग्निटिव डोमेन्स आर देयर इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6 और ऑप्शन 4 3। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन्स हैं वो उनकी जो संख्या है वो 6 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो सबसे पहला आया था वो 1956 में आया था, जिसमें 6 स्टेजेस दिए हुए थे या 6 डोमेन्स दिए हुए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रीहेंसन, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन था। उसके बाद जो रिवाइज्ड डोमेन आया या फिर रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आया वो 2001 में आया था और ये वर्ब फॉर्म में था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे रिमेंबर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट था, जो कि इसमें सुधार किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द करिकुलम एंड द टीचर्स एग्जीक्यूशन ऑफ इट शुड हेल्प। ऑप्शन 1, द लर्नर बिकम थॉरो विद द करिकुलम। ऑप्शन 2, इन्हांस द लर्नर्स सेल्फ स्टीम। ऑप्शन 3, द लर्नर्स गेट गुड ग्रेड्स। ऑप्शन 4, द लर्नर्स बिकम गुड कम्युनिकेटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो टीचर का एग्जीक्यूशन होता है करिकुलम के लिए और करिकुलम भी है वो लर्नर को गुड कम्युनिकेटर्स बनने में हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर 1 रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी। ऑप्शन 2 इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन अ ग्रामर as well as to the memorization of vocabulary. Option 3 refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain. और ऑप्शन नंबर 4, it is a technique intended to stimulate the environment in which children learn their native language। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो नेटिव लर्निंग का जो प्रोसेस है वो है और सेकेंड लैंग्वेज है बिकॉज क्योंकि ह्यूमन का जो ब्रेन है उसकी जो इनिट कैपेसिटी होती है उसके कारण जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसका प्रोसेस जो है वो नेटिव होता है और जो सेकंड लैंग्वेज है उसके लिए जो इनिट कैपेसिटी होती है ह्यूमन ब्रेन की वो होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
According to NCF 2005, one of the goals for a second language curriculum is the maintain of data such as is acquired in natural language learning. Option 1, an average competency. Option 2, a reasonably high proficiency. Option 3, a basic proficiency. Option 4, एक्सेप्टेबल कॉम्पिटेंस। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अ बेसिक प्रोफिशिएंसी। तो सेकेंड लैंग्वेज जो है करिकुलम के लिए वो बेसिक प्रोफिशिएंसी को अटेन करने के लिए एक नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग को एक्वायर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ई लर्निंग रेफर्स टू। ऑप्शन 1, एक्विजिशन ऑफ द मदर टंग। ऑप्शन 2, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन 3, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन 4, अ लैंग्वेज कोर्स फॉर फॉरेन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ई लर्निंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना रेफ़र करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स कुड बी बेस्ड ऑन। ऑप्शन 1, गुड डांसिंग। ऑप्शन 2, मॉडल मेकिंग इंडिविजुअली। ऑप्शन 3, स्क्रिप्टिंग अ स्किट इन पेयर्स। और ऑप्शन 4, अ फॉर्मल राइटिंग टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किसी भी स्टूडेंट्स की जो राइटिंग स्किल है उसके स्किट के स्क्रिप्टिंग के पेयर पे बेस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड। ऑप्शन 1, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ऑप्शन 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉइंट्स। ऑप्शन 3, वर्ड लिमिट। और ऑप्शन 4, लॉजिकल सीक्वेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि राइटिंग प्रोसेस में जो पॉइंट फॉलो किया जाता है वो है लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो किया जाता है राइटिंग प्रोसेस में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैव स्टूडेंट्स चूज 3 नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ईच नंबर corresponds to an item on the list below. The first number is the character their stories are to focus on. The second number is the setting for their stories and so forth. This can be used as an assignment for reading. तो इस क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एंड स्पीकिंग, सेकेंड एंड लिसनिंग, थर्ड स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड फोर्थ वन इज एंड राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दिस कैन बी यूज्ड एज एन असाइनमेंट फॉर रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो अगर 1 to 10 के बीच में कोई 3 नंबर चूज़ करता है जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो स्टोरी के कैरेक्टर पे फोकस करता है और सेकंड नंबर स्टोरी के सेटिंग पे फोकस करता है एंड उसके बाद आगे भी चलता जाता है, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो असाइनमेंट है वो रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग पे को यूज़ करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग। ऑप्शन 1, प्लेजर, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स एंड स्किमिंग। ऑप्शन 2, सर्चिंग, डिस्कवरिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव। ऑप्शन 3, स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। ऑप्शन 4, स्किमिंग, स्कैनिंग, डिस्कवरिंग और सर्चिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर पैसिव, सेकेंड वन इंटरैक्टिव, थर्ड वन इज़ क्वाइट एंड फोर्थ वन इज़ गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी इंटरैक्टिव। इफेक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरैक्टिव होने चाहिए टीचर्स के साथ, तभी जो इफेक्टिव लर्निंग है वो होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू हॉरोज क्लासिफिकेशन देयर आर डैश लेवल्स इन द साइकोमोटर डोमेन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकेंड 3, थर्ड 4 और फोर्थ इज 6। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हॉरोज क्लासिफिकेशन में साइकोमोटर डोमेन का जो लेवल होता है वो 6 लेवल का होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हॉरोज ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1972 में दिया था, जिसमें नंबर 1 पे रिफ्लेक्स मूवमेंट है, जिसके अंतर्गत रिएक्शंस दैट आर नॉट लर्न सच एज एन इनवॉलेंट्री रिएक्शन। सेकेंड लेवल जो है वो फंडामेंटल मूवमेंट्स है, यानी बेसिक मूवमेंट्स सच एज वॉकिंग और ग्रास्पिंग। थर्ड लेवल जो है वो परसेप्चुअल एबिलिटीज़।
जिसका मीनिंग है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी। फोर्थ लेवल जो है वो है फिजिकल एबिलिटीज़ यानी फिटनेस, जिसके अंतर्गत है स्टैमिना दैट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट सच एज स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी। फिफ्थ लेवल जो है वो है स्किल्ड मूवमेंट्स, जिसका मीनिंग है एडवांस लर्नड मूवमेंट्स एज वन वुड फाइंड इन स्पोर्ट्स और एक्टिंग। जो सिक्स्थ लेवल है वो है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग है यूज़ इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज सच एज जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये हॉरस क्लासिफिकेशन था जो कि 1972 में दिया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द राइट of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 has overall development as an aim. It means option 1 जो है training the children for the development of the country, option 2 nurturing both the scholastic and co-scholastic areas, option 3 coaching all the children for academic excellence, and option 4 जो है वो training the children for different careers। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी नर्चरिंग बोथ द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत ओवरऑल डेवलपमेंट का मीनिंग है जो वो नर्चरिंग स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया जब नर्चर होगा तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश एजुकेशन इज़ टू यूज़ द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट वाइल स्टिमुलेशली प्रोवाइडिंग एन एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शंस। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो है मल्टीलिंगुअल, ऑप्शन 2 बाइलिंगुअल, ऑप्शन 3 बेसिक और ऑप्शन 4 जो है ह्यूमनिस्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी बाइलिंगुअल। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो नेटिव लैंग्वेज को पढ़ते हैं, कुछ एकेडमिक कंटेंट उससे पढ़ते हैं और जो भी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइलिंगुअल में ही करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एकेडमिक दैट ऑफर्स द मोस्ट एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग इज ऑप्शन 1 2D स्टोरी बोर्ड, ऑप्शन 2 ऑडियो ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स, ऑप्शन 3 डायलॉग रीडिंग्स और ऑप्शन 4 जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एक्सपीरियंस जो है लर्निंग करते समय जो एक्सपीरियंस होता है वो है प्रोडक्शन ऑफ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस है लर्निंग के करते वक्त वो वही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ अ वर्ड इन द टेक्स्ट मीन्स द ऑप्शन 1 अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑफ वेज द वर्ड कैन बी यूज्ड, ऑप्शन 3 डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड और ऑप्शन 4 सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी कि किसी भी टेक्स्ट में जो वैल्यू वर्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत जो इसका सिग्निफिकेंस होता है या विशेषता होती है उसी के आधार पर वैल्यू वर्ड का जो मतलब है वो आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफेक्टिव फैक्टर्स इन मोटिवेशन आर लिंक्ड टू स्टूडेंट्स, जिसमें ऑप्शन 1 है सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन 2 ओन perceptions of their ability, ऑप्शन 3 अंडरस्टैंडिंग सक्सेसेस एंड फेलियर एंड ऑप्शन 4 जो है एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोटिवेशन के अंतर्गत जो इफेक्टिव फैक्टर्स है जिसको स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वे है अंडरस्टैंडिंग सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो जो फेलियर और सक्सेस है उसको अंडरस्टैंड करना ही मोटिवेशन का जो इफेक्टिव फैक्टर्स है वो है जिसको स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू, ऑप्शन 1 जो है इंटरैक्ट, ऑप्शन 2 इवेल्युएट और ऑप्शन 3 इमिटेट, ऑप्शन 4 रिलैक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है या गुण होता है वो होता है इंटरैक्ट करना, यानी कि जो भी लर्नर्स हैं वो लैंग्वेज क्लासरूम में अगर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो लर्नर्स जो हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु सेड रीडिंग मैकेथ अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ऑप्शन 1 फ्रांसिस बेकिन, ऑप्शन 2 W.S. ग्रे, ऑप्शन 3 विलियम वुड्सवर्थ,
ऑप्शन 4 DCC फ्राइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस बेकिन। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसको फ्रांसिस बेकिन ने बोला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ गुड लिसनर्स कैन ऑप्शन 1 करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, ऑप्शन 2 रिकॉग्नाइज हाउ intonation is used, option 3 pronounce each and every word correctly, and option 4 understand how to spell the word। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक गुड लिसनर जो है वे किसी भी क्वेश्चन को जो पूछा गया है उनसे उसके लिए करेक्टली रिस्पॉन्स अगर कर रहे हैं तो वे एक गुड लिसनर हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स आर, ऑप्शन 1 ब्रेक एंड ब्रोक, ऑप्शन 2 ट्रेन ट्रेनर, ऑप्शन 3 वॉक वॉकड, एंड ऑप्शन 4 हैप्पी हैप्पियर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इरेगुलर वर्ब्स में ब्रेक और ब्रॉक जो है वो उसका एग्जाम्पल है इरेगुलर वर्ब्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोवाइडिंग लर्नर्स विथ अ रीजन टू कंप्लीट एन असाइनमेंट सेटिस्फैक्टरली इज कॉल्ड, ऑप्शन 1 असेसमेंट, ऑप्शन 2 इवेल्युएशन, एंड ऑप्शन 3 मोटिवेशन, ऑप्शन 4 ग्रेडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी मोटिवेशन। अगर लर्नर को किसी भी रीज़न असाइनमेंट, अगर लर्नर को असाइनमेंट के लिए एक सेटिस्फैक्टरी असाइनमेंट दिया जाता है किसी भी रीज़न के कारण, तो जब वो कंप्लीट करता है तो उसको मोटिवेशन एक मिलता है कि जो सेटिस्फैक्टरली असाइनमेंट जब वो कंप्लीट करता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये असाइनमेंट या इस तरह के जितने भी असाइनमेंट है वो मैं कर सकता हूँ पूरा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टॉट एज पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हेमोनिम्स, सेकंड प्रोवर्ब्स, थर्ड प्रीफिक्सेस, फोर्थ वन इज कोलोकेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वोकैबुलरी का ऐसा पार्ट जो कि पढ़ा नहीं जाता है वो होता है प्रोवर्ब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रामर टीचर्स लिंग्विस्टिक इटिक्विट ऑफ यूजिंग डैश एंड डैश इन अ स्पेसिफिक मैनर। इसके लिए ऑप्शन 1 जो है रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन 2 स्पीकिंग एंड रीडिंग, ऑप्शन 3 स्पीच एंड राइटिंग, ऑप्शन 4 अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ग्रामर टीचर्स लिंग्विस्टिक इटिक्विट ऑफ यूजिंग स्पीच एंड राइटिंग इन स्पेसिफिक मैनर। तो स्पीच और राइटिंग एक स्पेसिफिक मैनर में सिखाता है ग्रामर लिंग्विस्टिक एटिक्वेट को यूज़ करने के लिए। इसके बाद तो आज का जो वीडियो है वो उसमें जो क्वेश्चन है वो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस क्वेश्चन की आपको मिलती रहे और आपका जो रिवीजन है एग्ज़ाम के लिए वो होता रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।